इन 18,000 श्लोक में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं है। राधा जी के नाम का संकेत किया है, लेकिन कहीं स्पष्ट राधा जी का वर्णन ही नहीं किया सुखदेव जी ने, क्योंकि उसका कारण था। श्री राधा रानी सुखदेव जी की गुरु हैं और राधा नाम लेते ही 6-6 महीने के लिए समाधिस्थ हो जाते हैं, समाधि लग जाती है। और सुखदेव परीक्षित को तो 7 दिन में मुक्ति चाहिए, अगर राधा नाम मुख से उच्चारण करते तो 6 महीने के लिए समाधिस्थ हो जाते, फिर मुक्ति कैसे मिलती। इसलिए राधा नाम का उच्चारण किया ही नहीं, और ये कोई साधारण नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम के निवासी हैं, श्री राधा रानी के शुक हैं। बड़ी सुंदर कथा है गोलोक धाम की। ये गोलोक धाम में निवास करते हैं। राधा रानी के आंगन में एक आम का वृक्ष है बहुत बड़ा। उस आम के वृक्ष पर बैठकर श्री राधा आती हैं, आकर इनसे कहती हैं, हे शुक, श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः जपो। और सुखदेव जी जपते हैं, श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः। 8 सखियां हैं। कभी कोई सखी आती है और इनके यहाँ पर चलता रहता है श्री कृष्ण शरणम ममः का जाप, राधा रानी का दिया हुआ मंत्र श्री सुखदेव जी महाराज जपते रहते हैं। और जब कभी उस वृक्ष से उड़ जाते हैं और उस गोलोक धाम में भ्रमण करते करते वृंदावन में श्री कृष्ण के महल की ओर आते हैं, तो मुख से कहते हैं श्री कृष्ण शरणम ममः। भगवान अपने 8 सखाओं से कहते हैं, अरे पकड़ो इस सुख को, बुलाओ जरा। पकड़कर 8 सखा सुख को लाते हैं, कहते हैं ये नहीं, हम जो मंत्र देते हैं वह जपो। यहाँ कन्हैया मंत्र दे देते हैं, कहते हैं श्री राधा शरणम ममः, श्री राधा शरणम ममः, श्री राधा शरणम ममः। इस मंत्र को जपो। अब यहां से सुखदेव जी ने श्री राधा शरणम ममः जपना प्रारंभ किया, और जपते जपते उड़ते हुए जब बरसाने की ओर पहुंचते हैं तो वहां श्री राधा रानी के उस वृक्ष पर बैठते हैं। श्री राधा शरणम ममः, श्री राधा शरणम ममः। श्री किशोरी जी आकर देखती हैं ये क्या जप रहे हैं। बुलाकर फिर कहती हैं, अरे सुख, मैंने जो मंत्र दिया था वो मंत्र क्यों नहीं जपते। मैं फिर बताती हूं, इसे जपो, श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः। असल में दोनों राधा कृष्ण एक ही हैं। श्री कृष्ण की आत्मा ही श्री राधा है। श्री राधा का कृष्ण से अलग कोई पृथक कार्य नहीं है, और श्री कृष्ण का राधा से अलग कोई कार्य नहीं। 2 देह एक आत्मा है। कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा है। और यहां से फिर सिखाया, श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः जपो। उड़ते उड़ते फिर वृंदावन की तरफ आए और कन्हैया ने 8 सखाओं से कहा, फिर पकड़ो इस सुख को। पकड़कर फिर बुलाया और फिर सिखा दिया, श्री राधा शरणम ममः, श्री राधा शरणम ममः, श्री राधा शरणम ममः। श्री राधा शरणम ममः जपते हुए जब उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते बरसाने की ओर गए, पुनः पकड़ा सुख, परेशान हो गए, क्या करें, एक बीच का रास्ता निकाला है। श्री राधा कृष्ण शरणम ममः, श्री राधा कृष्ण शरणम ममः, श्री राधा कृष्ण शरणम ममः। ये वही सुखदेव जी हैं। श्री राधा कृष्ण शरणम ममः जब जपने लगे तो राधा रानी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर बोली, अरे तुमने मेरे प्रीतम के प्रियतम के साथ मेरे नाम को जोड़कर जपा है। सुख, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं, मांगो क्या चाहते हो। श्री सुखदेव जी बोले, मां, आप जब धराधाम पर जाएंगी तो मुझे भी कोई ना कोई रूप में वहां ले चलना।
आपकी शरणागति प्राप्त हो, आपके ही चरित्रों का मैं गायन करता रहूं और जब भी आपका नाम लूं मैं समाधिस्थ हो जाऊं, मैं अपनी सुध बुध खो बैठूं, मैं भूल जाऊं अपने अस्तित्व को। मां ऐसी कृपा कर दो तन्मय हो जाऊं। श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंदों से कभी पृथक ना हो। उस गोलोक धाम में जो श्री सुखदेव जी थे, वही सुखदेव जी इस धराधाम पर प्रकट हुए और उन्होंने ही श्रीमद् भागवत के गीत को गाया है। इस कृति का गायन